ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां राजा और उसकी पत्नी रहती है और उसकी एक छोटी सी बेटी थी। अरे खुशबू सुनती हो? मैं जा रहा हूँ खेत पे। ठीक है जी, शाम को जल्दी घर आ जाना। राजा काम के लिए निकल जाता है। राजा एक ईमानदार इंसान था। वह अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। आ गया राजा, चल जल्दी से काम पर लग जा, आज सारा काम खत्म करना है शाम तक। जी मालिक, ठीक है। राजा काम पे लग जाता है और सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता है। और शाम होते ही राजा अपने घर की ओर आ जाता है। अरे खुशबू, कहाँ हो? सुनती हो? हाँ हाँ, आती हूँ जी, थोड़ा रुको। खुशबू, जल्दी से खाना दे दो, आज बहुत भूख लगी है। सभी लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह होते ही, ए जी सुनते हो, जल्दी से उठ जाओ, आज काम पर नहीं जाना क्या? क्या हो गया जी, आपको बोलते क्यों नहीं हो? खुशबू के पति का देहांत हो जाता है। अब घर में बची माँ और बेटी। खुशबू दूसरों के यहाँ पर काम करने लगती है और जो थोड़े से पैसे मिलते हैं उसी से खुशबू घर का गुजारा करती है। चलो बेटा, खाना खा लो और सो जाओ, सुबह उठकर स्कूल भी जाना है। ठीक है माँ। खुशबू और उसकी बेटी खाना खा के सो जाती है। सुबह होते ही पायल अपनी माँ के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। पायल स्कूल चली जाती है और उसकी माँ अपने काम के लिए चली जाती है। आ गई खुशबू, चलो जल्दी से खाना बना दो, तुम्हारे मालिक को ऑफिस जाना है। जी ठीक है, अभी बना देती हूँ। खुशबू जल्दी जल्दी खाना बनाकर वो लोग खिला देती है। खुशबू शाम होते ही अपने घर के लिए आ जाती है। माँ चलो ना, कल हम भी मेला घूमने चलते, बाजार में कितना अच्छा मेला लगा हुआ है। फिर किसी दिन चलेंगे बेटा, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। अभी एक काम करो, मुझे एक गिलास पानी दे दो, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। पायल पानी लेने के लिए जाती है, तभी पायल के माँ को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। माँ माँ उठो माँ, क्या हो गया आपको? कुछ ही देर में गांव के कुछ लोग आ जाते हैं। अरे क्या हो गया खुशबू बहन को? दिल का दौरा पड़ने की वजह से खुशबू बहन अब हमारे बीच नहीं रही। कुछ देर तक सभी लोग रोते रहे और कुछ देर बाद गांव के सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। कहाँ जाओ और क्या करूं, पहले मेरे पिताजी गुजर गए और अब मेरी माँ। कुछ देर बाद पायल गांव की ओर निकल जाती है काम की तलाश में।
अरे काका, मुझे कुछ काम मिलेगा क्या? नहीं नहीं, कुछ काम नहीं है यहाँ, जा भाग जा यहाँ से। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। पायल कुछ दूर जाके फिर से काम के लिए पूछती है। अरे चाचा जी, कुछ काम मिलेगा क्या? मैं कुछ भी काम कर लूंगी। अरे बिटिया, पहले तू अपने पिताजी को खा गई, फिर अपनी माँ को खा गई, अब मेरी दुकान भी बंद करवाएगी क्या? जा जा, यहाँ कुछ काम नहीं है। पायल पूरा दिन काम ढूंढती रही, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। शाम होते ही पायल दुखी मन लिए अपने घर की ओर आ जाती है। घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर अभी मेरी माँ होती तो वो मुझे कहीं से भी लाकर खिलाती। पायल उस रात भूखी ही सो जाती है। दूसरे दिन सुबह होते ही पायल फिर से काम की तलाश में निकल जाती है। सेठ जी, मुझे काम मिलेगा क्या? कुछ भी काम होगा मैं कर लूंगी। हाँ हाँ बिटिया, आ जाओ, हमें काफी दिनों से एक काम वाले की तलाश थी। पायल बहुत ही खुश होकर काम में लग जाती है और तरह तरह के व्यंजन बनाती है और वो लोगों को खिलाती है। वाह बेटी वाह, खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने। बेटी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि तुम्हें काम करना पड़ रहा है? तभी पायल सारी बात बताती है। ठीक है बेटी, तुम आराम से यही काम करो। तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत हो तो मुझे बताना। सेठ जी, ये कुछ खाना बच गया है, क्या मैं इसे अपने साथ ले जाऊं? ठीक है बेटी, बचा हुआ खाना अपने साथ ही लिए जाना। बचा हुआ खाना पायल अपने साथ लेके आ जाती है। उस दिन पायल ने पेट भर के खाना खाया और खाना खा के सो जाती है। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। सुबह होते ही पायल काम के लिए निकल जाती है। आ गई बेटी। जी सेठ जी। पायल काम कर रही होती है, तभी सेठ उसे अपने पास बुलाता है। जी सेठ जी, अभी आई। पायल बेटी, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी और रवि की शादी कर दूं। वैसे भी तुम इस दुनिया में अकेली हो और तुम हो भी बहुत अच्छी। क्यों रवि बेटा, तुम्हारा क्या कहना है? जैसा आप ठीक समझे पिताजी। कुछ ही दिनों में रवि और पायल की शादी हो जाती है और सभी लोग अब खुशी खुशी रहने लगते हैं।